यहाँ मर्दों के चेहरे पर तमाचा कौन सहता है। मोहब्बत हामला कर दे तो बेटा कौन सहता है। सुनते कानों और देखती आंखों को अहमद नसीर का इंतहाई खुलूस से सलाम। उस्मान मिर्ज़ा जो नाम से तो मुसलमान जाहिर होता है, मगर करतूतों से एकदम परले दर्जे का मिर्ज़ा कादियानी जाहिर होता है। उस्मान मिर्ज़ा दरिंदगी की उस हद तक जा पहुंचा कि तमाम इंसानियत कपकपाने लगी, शर्माने लगी और शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपाने लगी। इस शख्स को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। आपको मालूम है इस शख्स ने क्या किया? इस शख्स ने एक शादीशुदा जोड़े को बरहना करके उनकी वीडियोस उतारी, उनकी तस्वीर बनाई और उनसे गंदे काम करवाए। जी हाँ, हम किस तरह से खुद को पाकिस्तानी कह सकते हैं? हम किस तरह से? पाकिस्तान तो पाक लोगों के लिए था। पाकिस्तान की पाक सरजमीन तो पाक लोगों के लिए थी। पाकिस्तान को हासिल करने वाले हमारे आबाओ इजदाद ने अपनी गर्दनें कटवाई, अपने बाजू कटवाए, अपनी टांगे तक कटवा दी। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने देश की माओ बहनों की इज्जतों को पामाल कर रहे हैं। हम अपने देश की छोटी छोटी बच्चियों के इल्जाम को सिगरेटों से दाग कर उनकी इस्मत दरी कर रहे हैं। हम अपने मुल्क और अपनी रियासत की छोटी छोटी बच्चियों और वालिदैन की कलियों के साथ जिनसी तशद्दुद करके उनकी हड्डियों को तोड़कर उनको सुपुर्दे खाक कर देते हैं, बल्कि उनको सुपुर्दे आग कर देते हैं। हमें कब्र भी बर्दाश्त करेगी या नहीं? आज अहमद नसीर आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। क्या हम मुसलमान हैं? क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हम हक बजानिब हैं ये बात कहने के लिए कि हम सच्चे पक्के मोमिन हैं? क्या हम ये कहने का हक रखते हैं कि हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं? क्या हम ये कहने का हक रखते हैं कि भाई हम पाकिस्तान की हर माँ बेटी को अपनी बहन, माँ और बेटी की नज़र से देखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये उस्मान मिर्ज़ा कौन है? क्यों ये एक शादीशुदा जोड़े के कमरे में घुसकर उनकी नंगी तस्वीरें बनाता रहा? क्यों ये एक शादीशुदा जोड़े के कमरे में घुसकर उनकी बरहना वीडियोस उतारता रहा? क्यों इस शख्स ने पाकिस्तान का नाम बदनाम करके हमें जिल्लत की घाटी में उतारने का ठेका ले लिया? क्यों क्यों क्यों? सवाल तो है कि क्यों, मगर जवाब ये कि कुछ खबर नहीं। ये कौन था? कहाँ से आया? क्यों आया? कब आया? किसने भेजा? क्यों कर आया? कहाँ गया? सजा क्या मिलेगी? फांसी कब दी जाएगी? क्या होगा इसके साथ? क्या होगा पाकिस्तान की बेटियों के साथ? क्या मिलेगी पाकिस्तान में बेटियों को इज्जत? क्या पाकिस्तान की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान अपने घरों में महफूज नहीं? क्या पाकिस्तानी माएँ, बहनें, बेटियां अपनी चार दीवारी में महफूज नहीं? अगर आप अभी तक चुप साधे हुए हैं तो जवाब सुन लीजिए कि नहीं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां अपने घरों पे महफूज नहीं। जब तक उस्मान मिर्ज़ा नामी दरिंदे हमारे इस पाक फ़ज़ा और पाक धरती को अपने नापाक इरादों से नापाक करते रहेंगे तो ये पाक धरती में हमारी पाक माएँ, बहनें, बेटियां महफूज नहीं। जब तक हमारे पाक इदारे ऐसे नापाक लोगों को सज़ा नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारी पाक सरजमीन पर हमारी पाक माएँ, बहनें, बेटियां महफूज नहीं।
जब तक हमारी पाक सर ज़मीन पर ये नापाक दरिंदे जन्म लेते रहेंगे, उस वक्त तक हमारी पाक सर ज़मीन पर हमारी पाक माएँ बहनें बेटियां महफूज नहीं। जब तक ऐसे नापाक दरिंदे पैदा होते रहेंगे, उस वक्त तक हमारे पाक सरजमीन की पाक मासूम कलियों को कुचला जाता रहेगा, उनकी कौंपलों को मसा जाता रहेगा और उनके इज्साम को सिगरेटों से दागा जाता रहेगा। जब तक उस्मान मिर्ज़ा नामी दरिंदे हमारे मुल्क में दनदनाते फिरते रहेंगे और खुलेआम एलानिया तौर पर जिना और गुनाह करते रहेंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी माओं बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। तो बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपनी माओं बहनों बेटियों से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप कमरे के एक कोने में जाकर चुपके से हमारे इस निज़ाम पर फातिहा पढ़ लीजिए, चूँकि यही सही वक्त है। मैं अहमद नसीर इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और मैं उन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने इस वक्त हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को जल्द अज जल्द तख्ताए दार पर लटकाया जाए, ताकि हमारी माओं बहनों बेटियों की इज्जत मज़ीद नीलाम ना हो, ताकि हमारी माएँ बहनें बेटियां इस पाक सरजमीन की खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें। ये पाक सरजमीन पाक लोगों के लिए है, ना कि ऐसे नापाक और गंदे लोगों के लिए। ये पाक सरजमीन नापाक इरादे रखने वालों के लिए नहीं, बल्कि पाक जज्बात, पाक जज्बे, पाक इरादे और पाक मिशन रखने वालों के लिए। तो मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ कि उस्मान मिर्ज़ा की कहानी से सब वाकिफ़ हैं। मैं आपको बजाय ये कि कहानी बतलाऊं और ये बतलाऊं कि कितनी दफ़ात लग चुकी, आखिर इसके साथ क्या होगा और इसको सज़ा कब दी जाएगी, इसको तख्तादार पर कब लटकाया जाएगा, मैं सिर्फ आप तमाम माओं बहनों बेटियों से इस वक्त मुखातिब हूँ कि अपनी इज़्ज़त नीलाम होने से बचाएं, कि ख़ुद का ख्याल रखें, ख़ुद को महफूज रखें, बहादुर बने, हालात से लड़ना सीखें, हक़ और सच पर डटना सीखें। अहमद नसीर को इसी दुआ के साथ इजाज़त दें कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी माओं बहनों बेटियों का ख्याल रखेंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका हामियों नासिर हो। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।